कृष्णा। ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल ज्योतिष एकाग्र चैनल यदि आप देख रहे हैं तो उसमें आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। इसके अलावा फेसबुक या इंस्टाग्राम देख रहे हैं तो इसमें भी ओम प्रकाश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता है। ज्योतिष से संबंधित जानकारी में आज मैं आपको न्यूरोलॉजी, इट मीन्स अंक शास्त्र के बारे में बता रहा हूँ। अंक ज्योतिष के अनुसार आज का जो मूलांक लिया है वो मैंने 5 मूलांक के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। मूलांक 5 कैसे बनता है? यदि आपका जन्म किसी भी महीने की किसी भी वर्ष में 5 तारीख, 14 या फिर 23 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 5 बनता है। जिस तरह से ज्योतिष शास्त्र में, हमारे वैदिक ज्योतिष में 5 अंक का जो है वो राशि आती है सिंह राशि, और सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। ठीक इसी तरह से हमारे न्यूरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष में बुध को 5वां स्थान दिया गया है। वो 5 अंक यदि आपका मूलांक है तो मूलांक 5 अंक वालों के लिए उसका जो स्वामी होगा, लॉर्डशिप जो होगी वो बुध की होगी। तो उसमें बुध का सारा प्रभाव देखा जाता है। तो किस तरह से ये देखा जाता है, अधिक न विलंब करते हुए अब मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ। मूलांक 5 वाले व्यक्तित्व जो होते हैं, जिसका जन्म मूलांक 5 में हुआ है, 5, 14 या फिर 23 तारीख, इनमें से किसी एक में भी आपका जन्म हुआ है तो आपका व्यक्तित्व जो होता है वो प्रभावशाली होगा और आप में बौद्धिक क्षमता गजब की रहती है। साथ ही आप में बोलने की कला इतनी ज़बरदस्त रहती है कि सामने वालों को आप प्रभावित किए बिना नहीं रह सकते हैं। तो बोलने की कला गजब की और बौद्धिक क्षमता भी अच्छी मानी जाती है। लेकिन हाँ, एक बात है, इनमें नेतृत्व क्षमता जो मूलांक अंक है, अंक शास्त्र के अनुसार मूलांक अंक का स्वामी सूर्य होता है। तो सूर्य में जो नेतृत्व क्षमता होती है वो नेतृत्व क्षमता अंक ज्योतिष में 5 अंक वाले, जो 5 अंक मूलांक बनता है, उनमें नेतृत्व क्षमता अत्यंत कमजोर होती है। यदि इनको कोई जिम्मेदारी का काम दिया जाए तो ये ठीक तरह से निभा नहीं सकते हैं। इसमें निभा नहीं सकते ये काम, है कि निभ सकते हैं लगाया, हो सकता है अन्य ग्रह योग से वो निभा सकते हों। लेकिन जहाँ तक मेरे पास सामने जो अभी तक जो सूत्र आया है, उस सूत्र के अनुसार मूलांक 5 वाले व्यक्ति नेतृत्व क्षमता में कमज़ोर होते हैं वो, लेकिन उनका जो भाग्य है वो भाग्य प्रबल होता है। भाग्य इनका हमेशा साथ देता ही देता है। इनके चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, ऐसा है जब मनुष्य जन्म होता है तो जन्म में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, सुख और दुख आना स्वाभाविक है। ऐसे में यदि इनके साथ जीवन में खराब परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसे में खराब स्थिति में जो इनके परिजन रहते हैं, जो मित्र रहते हैं, हो सकता है वो इनसे कन्नी काटने लग जाए, यानी कि दूरी बना लें, इनसे नफरत करने लग जाए। लेकिन इनका भाग्य साथ देता है। ऐसे में इनका जो सहयोग मिलता है, परिजन मित्र यदि इनका सहयोग देना छोड़ दे, नफरत करने लग जाए, यहाँ तक कि उसको देखना पसंद नहीं करें, तो ऐसे में उसके भाग्य के अनुसार उनका सहयोग जो मिलता है, अचानक दूसरा व्यक्ति इनके सपोर्ट करने में आ जाता है। इनका सहयोग ईश्वर की कृपा से इतना अच्छा सहयोग मिलता है कि वो निस्वार्थ भाव से उसका सहयोग करता है और लास्ट तक सहयोग जब तक करेगा जब तक कि उसकी परेशानियाँ दूर नहीं हो जाए। परेशानियाँ दूर होने के बाद में भी वो उसके साथ मित्रता का व्यवहार बनाए रखता है। एज है, यदि चाहे वो परिवार का नहीं है, निकट संबंध नहीं है, लेकिन जो अचानक उसका जो मित्र बनता है, जो उसका मार्गदर्शक बनता है, वो निस्वार्थ होकर उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है, ऐसा देखा गया है। और जो कहावत है ना कि मुट्ठी खुल गई
तो राख की, और मुट्ठी बंद है तो आप समझते हो। तो मुट्ठी बंद रहेगी तो हर इंसान, हर परिवार वाले उसके पास आते हैं, लेकिन जहाँ मुट्ठी खुल गई तो कुछ नहीं। लेकिन उसका भाग्य यहाँ पर साथ देगा, भाग्य के साथ ही उसके जो सहयोग मिलेगा वो सहयोग उसको अच्छी मात्रा में मिलता है। यानी कि उसको कुल मिलाकर भाग्य साथ देता है, साथ के साथ सहयोग की जो क्षमता होती है, सहयोग इसको ज़बरदस्त मिलता है कुल मिलाकर। दूसरा व्यक्ति किस तरह से इसको सहयोग देता है इसके जीवन में, इसको खुद को अनुभव हो जाता है। और मित्र जो गणों की बात कहते हैं, मित्र गणों से इसका बहुत अच्छा मधुर संबंध रहता है, लेकिन कभी कभी विपरीत परिस्थिति में जो उलझाने का कार्य करते हैं वो इसके मित्रगण ही करते हैं, जो मित्र धोखा तक दे सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे 5 अंक वाले जिसका मूलांक 5 है, उनको सलाह दी जाती है कि मित्रता करें, लेकिन ठोस बजाकर, और अपने अंक के अनुसार जो विपरीत अंक है, जो गलत अंक है, आपका जो अंक मैं आगे बताऊंगा उसके अनुसार आप मित्रता करेंगे तो आपका जीवन अत्यंत सफल हो सकता है। अब दूसरा आता है प्रकरण अधिकतर लव संबंधित, प्रेम। तो प्रेम कला में ये अत्यंत निपुण होते हैं। प्रेम यदि किसी व्यक्ति से, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ये प्रेम कला में माहिर होने के साथ ही ये प्रेम जो करते हैं वो निस्वार्थ करते हैं। और ऐसे जाता कि यदि प्रेम विहाव यानी कि इनको प्रेम रोग लग जाए तो प्रेम रोग लगने के बाद में भी ये प्रेम रोग में सफल होते हैं, और उसका जो लास्ट अंजाम जो होता है वो प्रेम विहाव में निश्चित तौर पर बदलता है। तो ये प्रेमी तो गजब के होते हैं। इनमें जो मैं क्या क्या है गुण है, उस गुण को मैं आपके सामने बता रहा हूँ। अवगुण का कहीं अभी व्याख्या नहीं की है, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ यदि ये लव मैरिज करेंगे तो खुद के निर्णय पर नहीं करेंगे, इनका माता पिता की सहमति के, बड़े बुजुर्गों की सहमति के बिना ये ऐसे व्यक्ति मूलांक अंक 5 वाले कभी भी अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जाते हैं, और उनके आशीर्वाद से ही आगे का जीवन निर्वाह करते हैं। और प्रेम रोग में यदि विवाह की बात चलती है तो विवाह में भी पूरा माता पिता के आशीर्वाद के अनुसार ही इनको सुख मिलता है। अब मैरिज हो गई तो मैरिज के बाद में जो दाम्पत्य जीवन का जो सुख मिलना चाहिए, उस दाम्पत्य जीवन का सुख बुद्ध, इनका स्वामी बुद्ध है, और बुद्ध स्वामी होने के कारण इनका जो जीवन साथी मिलता है वो सर्वगुण संपन्न मिलता है, सुंदर मिलता है। यदि फीमेल है तो उसको स्मार्ट पति मिलेगा, और मेल है तो उसको पत्नी जो मिलती है वो सुंदर, सुशील और सब ज्ञान रखने वाले होगी। कुल मिलाकर इनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखी का जा सकता है। और दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे खट्टा मीठा आ जाए वो बात अलग है, लेकिन मेड फॉर ईच अदर, ये कभी एक दूसरे से नहीं होते हैं। अलगाव की स्थिति इन लोगों में कभी आते नहीं है। तलाक की जो आजकल नौबत चल रही है वो तलाक की नौबत 5 अंक वालों के साथ अभी तक मैंने ऐसा कोई केस देखा नहीं है कि 5 अंक वाले इस दाम्पत्य जीवन में फेल हों, मैरिज में फेल हों या प्रेम रोग में असफल रहे हैं। तो मूलांक अंक 5 वाले जो है, हर दृष्टि से मैंने इनको सिर्फ शुभता बताई है। अब इनको कैरियर का चुनाव किस तरह से करना चाहिए वो थोड़ा सा संक्षिप्त देता हूँ, और या फिर अध्ययन करते हैं तो अध्ययन में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए इसके बारे में। यदि ये कैरियर की बात करते हैं, हम कैरियर की बात करते हैं तो इनको बुद्धि से रिलेटेड व्यवसाय करना चाहिए। बुद्धि से रिलेटेड आपका मोबाइल है, कंप्यूटर है, और कंप्यूटर के अलावा आजकल नेटवर्किंग यानी कि डिजिटल कार्य में ये सफल हो सकते हैं। बैंक, फाइनेंस आदि में ये अपना कैरियर चुनते हैं तो इसमें सफल हो सकते हैं। हाँ, इनकी ज्योतिष में रुचि जरूर होती है। ज्योतिषी, गुप्त विद्या और पारा विद्या में यदि ये शोध पढ़ने लग जाए तो पढ़ने के बावजूद रुचि होने से ये इसमें गहराई से डीपली अध्ययन करने में यदि करने लग जाए तो बड़े माहिर होते हैं। इनको न्यूरोलॉजी में भी विश्वास रहता है। न्यूरोलॉजी ये अपने जीवन में जरूर पढ़ते हैं। न्यूरोलॉजी के अलावा इनको जो चिकित्सा क्षेत्र है,
यदि सब्जेक्ट की बात करते हैं तो मेडिकल वगैरह सब्जेक्ट, कॉमर्स, वाणिज्य कला, इस सब्जेक्ट का ऐसे व्यक्ति चयन कर सकते हैं। अब आता है वार, इनके लिए दिन कौन सा शुभ माना गया है। तो मूलांक अंक जिनका 5 है, मूलांक 5 वालों के लिए बुधवार और शुक्रवार 2 अत्यंत शुभ दिन माने गए हैं। इन बुधवार और शुक्रवार के दिन जो भी नया कार्य प्रारंभ करेंगे या जो भी काम करेंगे तो उसमें ये 100% सफल होते देखे गए हैं। यदि कोई नया काम प्रारंभ करें तो वो बुध और शुक्रवार के दिन ही करें तो इनको सफलता मिल सकती है। अब इसके अलावा यदि बुधवार और शुक्रवार नहीं आए और इमरजेंसी में जल्दी काम करना है तो ऐसे व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि एक तो चौगड़ा होता है मुहूर्त में, और मुहूर्त में होता है होरा। उसको होरा 1 घंटे का चलता है, तो उस होरे में बुध या शुक्र का होरा अवश्य देख लें। तो इस होरे में जो भी कार्य करेंगे उनको सफलता जरूर मिलेगी। यदि कंपटीशन का फॉर्म भर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो इस अवधि में जो भी कार्य करेंगे उनको 100% सफलता मिलती है। अब इनके लिए जो शुभ तिथि है वो शुभ तिथि 5, 14, 23 है। इनका मूलांक 5, 14, 23 आया है तो इनकी जो शुभ तिथि है, जो शुभ तिथि 5, 14 और 23 है। अब इनको यदि किसी से मित्रता करनी है, जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि इनको मित्रों से सावधान रहना चाहिए, धोखा हो सकता है, तो इनको मित्रता जो करनी चाहिए 1, 3, 4 मूलांक वालों से ये मित्रता कर सकते हैं। अब धन की जो बात की जाती है कि धन किस से आएगा, मान सम्मान किस अंक से मिलेगा, तो वो मेरी दृष्टि में 6 अंक है। 6 अंक इनका जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपके कोई सी महीने की तारीख 6 आती है और जिसमें अंक 6 आता है हर दृष्टि से, तो वो 6 अंक वाला इनको मान सम्मान दिलाएगा, प्रतिष्ठा दिलाएगा। और इसके अलावा यदि धन प्राप्ति की बात की जाती है तो 6 अंक इनमें जीवन में धन प्रचुर मात्रा में दिला सकता है। ये था आज का विषय। मूलांक 5 वाले का व्यक्तित्व कैसा रहता है, मूलांक 5 का भविष्य कैसा है, इसके बारे में वो मैंने चर्चा करी। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार व्यक्त कीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।